जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, कल एक प्रदर्शन होने वाला है बस्तर में, ऐसा सोशल मीडिया में खबर आ रहा है। वो प्रदर्शन क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें। प्रदर्शन वो कह रहा है कि स्थानीय आरक्षण को बचाने के लिए वो कर रहे हैं। मेरा प्रदर्शन से आपत्ति नहीं, प्रदर्शन होना चाहिए था। इससे पहले भी बड़े प्रदर्शन होने चाहिए थे, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो अनुचित है। समाज को गुमराह करने वाली बात है। मतलब एक समाज को गुमराह करने का पूरा एक प्लान है। साथियों, ये प्रदर्शन वही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो लोग कानूनी लड़ाई में जो है ना ही 32% आरक्षण के साथ आए, ना ही स्थानीय आरक्षण के लिए काम किए। स्थानीय आरक्षण में केवल ये लोग केवल अपने नाम के श्रेय के चक्कर में केस को खारिज कर डाले, नोटिस भी नहीं करा पाए, और वो लोग अब कह रहे हैं कि हमको स्थानीय आरक्षण चाहिए। पहले तो इसकी मूल लड़ाई कोर्ट में है। वो लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहते हैं और सही लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, सही सलाह के साथ वो लड़ना नहीं चाहते हैं। केवल उनका घमंड पूरा हो जाए, उनका स्वार्थ पूरा हो जाए, ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले उस प्रदर्शन के अगुवा बन रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, बस्तर संभाग से प्रकाश ठाकुर जी का नाम है। इन बेईमानों की वजह से ये जो स्थानीय आरक्षण का केस है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। इनको हमने बार बार कहा कि हम पहले भी गए हुए हैं वहां, और इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी जो है हमारे पास है, आप एक साथ बैठ के इसमें काम कर लेते हैं। तो उन्होंने गुपचुप तरीके से चुपचाप बताया नहीं और उसमें पैसा खर्च किया। याद रहे, वो उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं था, सामाजिक पैसा था। और वो जो कहना चाहिए 32% आरक्षण केस में, वो इसलिए भी नहीं आना चाहते थे क्योंकि इससे जो है उनका नाम नहीं चल रहा था। नाम किससे चला था? स्थानीय आरक्षण से। लेकिन उस केस में वो हार गए, खारिज करा लिए केस, और लोगों को बताया भी नहीं। उसको हमको खोज के निकालना पड़ा कि भाई अभी तक कैसे कोई जो हमारे सामाजिक संगठन है, चाहे कुछ भी हो, अभी तक क्यों नहीं आए। तो हमको पता चला कि वो भाई केस में तो पहले ही खारिज करा चुके हैं, उसमें नोटिस भी नहीं कराए हैं, इतना भी वो नहीं करा पाए। जब मैं जानकारों से पूछा, विधिक सलाहकारों से जब पूछा, तो उन्होंने कहा था कि ये केस जो संविधान पीठ के पास जाने वाला केस है। अनुसूचित क्षेत्रों पे अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है यह कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र जो है बहुत पिछड़े क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है आरक्षण की पॉलिसी हो, इन पे अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा केस उन्होंने हरवा लिया, समाज का नुकसान कर दिया। अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है समाज को। और इस सर्ववादी समाज का चोला ही पहन के गए हैं वहां पे। सर्ववादी समाज एक ग्रुप है, वो वहां पे प्रदर्शन कर रहा है। लोगों तक सही बात पहुंचने नहीं देना, ये आदि समाज के मुखियागण कर रहे हैं। उनको मुखिया नहीं कहना चाहिए, दलाल कहना चाहिए, जो केवल और केवल समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए जो समाज को जो है अधिकारों की बलि दे रहे हैं। इस समाज को जान लेना चाहिए। और बार बार हम मैसेज के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि सब एक साथ आए, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में आरक्षण के विषय को लेकर ना ही युवा, ना ही सामाजिक संगठन एक मंच में या एक साथ, एक विचार के साथ एक जगह बैठ के आने की कोशिश की है। हमने बार बार कहा कि एक साथ आते हैं, एक साथ काम करेंगे तो इस विषय पे जो है अच्छे से काम हो पाएगा। क्योंकि अलग अलग संगठन जब काम करते हैं और समाज के पैसे से ही काम करते हैं, समाज के पैसे का नुकसान हो रहा है। अलग अलग वकीलों को पैसा दिया गया, कर्मचारी संगठन पता नहीं कौन से हवा में उड़ रहा है, वो जो है अलग से पैसा खर्च किया। सर्ववादी समाज संगठन अलग से पैसा खर्च किया। जब हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सब कहे कि नहीं हम एक साथ जाएंगे, तो एक साथ आते, एक साथ काम करते। लेकिन इन लोगों ने
बहुत समय खराब करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि जब ये खारिज हुआ 19 सितंबर को, तो ये लोग तो केवल बैठक पर बैठक कर रहे थे और हमको पता था कि इनका रवैया ऐसा ही रहेगा। जब ये मामला हाई कोर्ट में था, आरक्षण का मामला, उस समय ये लोग ध्यान नहीं दिए। न ही स्थानीय आरक्षण तो लगभग कहना चाहिए 1-2 महीने पहले शायद आ चुका था, स्थानीय आरक्षण हाई कोर्ट से खारिज हो चुका था, तो उसमें भी ये लोग ध्यान नहीं दिए। जब हमने कहा कि 32% आरक्षण के जब इतना चिंता कर रहे हैं और हमको यदि बोल रहे हैं कि आप लोग पहले क्यों गए, रुक के जाते, तो हमने कहा कि भाई जब अनुसूचित क्षेत्र का जो था, उनसे हमने सवाल किया, जब अनुसूचित क्षेत्र का केस खारिज हो चुका है, उसको महीने भर से ज्यादा हो चुका है, तो उसमें आप लोग का ध्यान क्यों नहीं गया, उसमें क्यों नहीं गए? तो उनके पास जवाब नहीं था। कुल मिलाकर आदिवासी आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने का काम जो है कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आदिवासी संगठन के लोग ही कर रहे हैं। एक साथ आते, एक साथ लड़ते, तो अभी तक सरकार जो है नतमस्तक होकर वो हमारा काम करती। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इन विषयों को लगातार लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम इस विषय पर एक साथ काम कर सके और वे लोग काम करें, वे लोग साथ आए जो एक चाहते हैं कि 32% आरक्षण बचे और स्थानीय आरक्षण बचे। धन्यवाद साथी।